रामायण। मैं काल हूं। लंकापति रावण के आदेश से महावीर हनुमान की विशाल पूंछ में आग लगा दी गई। हनुमान नहीं चाहते तो क्या रावण कभी ऐसा कर सकता था? किंतु उन्होंने अपनी पूंछ की अग्नि से ही पूरी लंका को स्वाहा करने की योजना बना ली थी। जब पूंछ में आग लगाई गई तो वो एक पेड़ पर चढ़ गए। पेड़ की डाली राजमहल की ओर झुकी हुई थी। उस डाली से कूदकर वो रनिवास में पहुंच गए। देखते ही देखते सारा राजमहल धू-धू कर जल उठा। पूरी लंका में हाहाकार मच गया। राक्षस चूहों की तरह अपने अपने प्राण बचाकर भागने लगे। भागो भागो भागो! दक्षिण दिशा से भी आग की लपटें उठने लगी। भागो भागो! अरे कोई तो उसे पकड़ो, पकड़ो उस दुष्ट वानर को। महाराज लंकेश, पूरा महल जल रहा है। हम भयानक आग में गिरते जा रहे हैं महाराज। धिक्कार है तुम सब पर, जो एक वानर को नहीं पकड़ पा रहे हो। धिक्कार है तुम सबकी वीरता पर। जाओ पकड़ो उसे और होम कर दो इसी अग्नि में, भस्म कर दो उसे। जाओ। जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसा भयानक कोई वानर नहीं हो सकता। वानर में इतनी शक्ति कहां से आ गई? मैंने तो पहले ही कहा था कि वानर नहीं कोई देवता है। अरे भागो यहाँ से। वो देखो, अग्नि की ज्वाला यहाँ तक पहुँच गई है। पूरी लंका जलकर राख होती जा रही थी। सारी नगरी में केवल विभीषण का ही महल ऐसा था जो इस भीषण अग्नि से बचा हुआ था। लंका को भस्म करने के बाद महाबली हनुमान ने समुद्र में छलांग लगाकर अपनी पूंछ की अग्नि बुझाई। पर दूसरी ओर अंगद अभी तक हनुमान के न लौटने के कारण चिंतित थे। तात जामवंत, मेरी चिंता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पता नहीं हनुमान का क्या हुआ। हाँ, चिंता तो मुझे भी हो रही है, पर मुझे विश्वास है कि हनुमान सफल होकर ही लौटेंगे। आपके इस विश्वास का कोई आधार नहीं है तात। मैं हनुमान को बालपन से जानता हूं युवराज। वो अब तक कभी असफल नहीं हुआ, कभी भी नहीं। हे ईश्वर, इस बार भी वो सफल हो। सच तो ये है तात कि हनुमान के बिना हम अधूरे हो गए हैं। कोई कुछ नहीं सोच पाता था तो हनुमान कुछ न कुछ अवश्य सोच लेते थे। पर अब मैं समझ रहा हूं युवराज, हनुमान की शक्ति को कौन नहीं जानता। जब तक वो थे तब तक हमने उनके संबंध में कभी गंभीरता से सोचा ही नहीं। मुझे आशंका हो रही है कि यदि राक्षसों ने उन्हें बंदी बना लिया तो हमारा क्या होगा? आप ऐसी अशुभ बातें ना सोचें। मैं जानता हूं तात, पर यदि अशुभ हुआ तो हमें क्या करना होगा, ये तो हमें अभी ही सोचना होगा ना। यदि हनुमान को कुछ हो गया तो हम यही अपनी देह का त्याग कर देंगे। लौटकर किष्किंधा नहीं जाएंगे। नहीं तात नहीं, यदि कोई अनहोनी हुई तो मैं स्वयं समुद्र पार करके लंका जाऊंगा और माता वैदेही का पता लगाऊंगा। धन्य है युवराज, आप धन्य हैं। हमें आज ये संकल्प करना होगा कि किसी भी स्थिति में हम महाराज सुग्रीव या श्री राम से मुंह कभी नहीं छिपाएंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि हमें प्रण करना चाहिए कि हम सब किसी भी स्थिति में देवी सीता का पता लगाएंगे और सफल होकर ही किष्किंधा लौटेंगे। सचमुच हमें ऐसा ही संकल्प करना चाहिए। तुम सबके उत्साह से हम अवश्य ही विजयी होकर लौटेंगे। युवराज अंगद की जय! युवराज अंगद की जय! शांत शांत हो जाओ। वो देखो, समुद्र में कैसी तरंगे उठ रही हैं। उधर देखिए तात जामवंत। लगता है हनुमान चले आ रहे हैं। हाँ, वो हनुमान ही है। देखिए,
वो कैसे अपनी भुजाएं लहराते हुए आ रहे हैं। हनुमान सकुशल लौट आए। उनके उत्साह से किसी को भी ये पूछने की आवश्यकता ही नहीं थी कि उन्हें सफलता मिली या नहीं। अपने साथियों को देखते ही वो उछल पड़े और श्री राम की जय जयकार करने लगे। अंगद और जामवंत ने भाव विभोर होकर उन्हें गले से लगाया। प्रभु श्री रामचंद्र की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय। अब विस्तार से पूरा हाल सुनाइए हनुमान। ये देखिए युवराज, ये क्या है? देवी सीता से मिलकर आने का प्रमाण। अर्थात ये चूड़ामणि? हाँ, ये माता सीता की ही है युवराज। प्रभु श्री राम ने प्रमाण के रूप में अपनी मुद्रिका दी थी। मैं माता से प्रमाण के रूप में ये चूड़ामणि ले आया। महावीर हनुमान की जय, बजरंग बली की जय। अरे रुकिए, अभी और सुनिए। मैंने रावण की लंका जला दी, उसकी अशोक वाटिका उजाड़ दी, कई राक्षसों का वध कर दिया। मेरे हाथों तो रावण का एक बेटा भी मारा गया। आपने हमारी लाज रख ली हनुमान, हमारा जीवन धन्य हो गया। अब हम इसी क्षण किष्किंधा चल के श्री राम को ये शुभ समाचार सुनाएंगे। किष्किंधा सैकड़ों कोस दूर था, किंतु अंगद की टोली अपनी सफलता से इतनी प्रसन्न थी कि वो दिन रात यात्रा कर रही थी। वो ना रात में सोते थे, ना ही दिन में विश्राम करते थे। खाने पीने की तो किसी को सुध ही नहीं थी। सभी श्री राम को शुभ समाचार देने के लिए अधीर हो रहे थे। तभी किष्किंधा पर्वत दिखाई पड़ा। पास ही सुग्रीव का विशाल उद्यान था। सभी ने उद्यान में जी भरकर फल खाए। मालियों के मना करने पर भी कोई नहीं रुका। उद्यान के प्रहरी भाग भाग कर सुग्रीव के पास पहुंचे और अंगद और उसके दल के उत्पात की पूरी कथा कह सुनाई। नहीं 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 पुत्र सुग्रीव, अब मुझसे तुम्हारे उद्यान की रखवाली नहीं हो सकती। तुम्हारे उद्यान पर तो कोई ध्यान रहता नहीं है। लूटने वाले आते हैं, लूट कर चले जाते हैं और हम मुंह देखते रहते हैं। अरे आप इतने क्रोध में क्यों हैं मामा? अचानक लाल पीले क्यों हो रहे हो? थोड़ा शांत होकर तो बताइए। सम्राट बाली के समय की तो बात ही कुछ और थी। उनके समय में मेरे मधुबन में कोई वानर मेरी अनुमति के बिना पैर नहीं रख सकता था। स्वयं बाली साल में 1-2 बार आते थे और मेरी पीठ थपथपा कर जाते थे। बाली के मरते ही तुम्हारे राज्य के वानरों ने उत्पात शुरू कर दिया है। किंतु मामा आप कहना क्या चाहते हैं? मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा। आज तेरे अंगद, हनुमान, जामवंत और कई दूसरे वानरों ने उद्यान में घुसकर सारे फल तोड़ लिए, कई वृक्षों को उखाड़ दिया। मैं रोकता रहा, किंतु कोई मेरी बात सुनने वाला हो तब ना। कैसी बातें करते हैं मामा? अंगद और हनुमान तो देवी सीता का पता लगाने गए हैं। वे मधुबन में कैसे आ सकते हैं? तो क्या तेरा मामा दधिमुख झूठ बोल रहा है पुत्र? नहीं मामा, मैं तो केवल यही कहना चाहता हूँ कि आपको भ्रम हुआ है। अभी अभी तारा भी अंगद के बारे में चिंता कर रही थी। ये तुम्हारा भ्रम है पुत्र कि अंगद और हनुमान सीता का पता लगाने के लिए गए हैं। अरे वो तो वनों में घूम घूम कर अपने दिन बिता रहे हैं। विश्वास नहीं होता तो आओ, चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। मामा, मधुबन के वनपाल तो आप हैं। सब कुछ मैंने आप पर छोड़ दिया है। यदि वे पुनः दिखाई पड़े तो आप उन्हें जो दंड देना चाहे दें। ठीक है पुत्र, परंतु मेरे कठोर दंड के कारण यदि उनका अंग भंग हो गया तो फिर मुझसे कुछ मत कहना। मैं जा रहा हूँ। महाराज श्री रामचंद्र की जय। बड़े प्रसन्न लग रहे हैं वानरराज, क्या बात है? श्री राम, मुझे जो समाचार मिले हैं उससे लगता है कि देवी सीता का पता लग गया है। क्या? सचमुच कोई शुभ सूचना मिली है?
क्या अंगद और हनुमान लौट आए हैं? नहीं नहीं श्री राम, वे मेरे पास लौट कर नहीं आए, किंतु सूचना मिली है कि उन्होंने मधुवन में भारी उत्पात मचाया है। ये उनके उत्साह की सूचना है। बस अभी वो हमारे पास आने ही वाले होंगे। वानर राज, क्या सचमुच आपको लगता है कि अंगद अपने कार्य में सफल हुए हैं? कुमार लक्ष्मण, यदि अंगद को सफलता नहीं मिली होती तो वे लौटकर मधुवन तक नहीं आते। मैंने पहले ही कह दिया था कि असफल होने पर उन्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। अपने मामा दधिमुख की बातें सुनकर सुग्रीव को आभास हो गया था कि हो न हो युवराज अंगद सीता का पता लगा चुके हैं। श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव को अब केवल अंगद के दल के आने की प्रतीक्षा थी। रामाय